नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ प्राची। विदेश मंत्री एस जयशंकर हमेशा से विदेशी मुद्दों पर अपने विचार साफ तरीके से रखने के लिए जाने जाते रहे हैं। इस बार भी उन्होंने कई मुद्दों पर बात करी। उन्होंने बताया कि भारत को बातचीत की मेज पर लाने के लिए पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा लेता रहा है। पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुख्य नीति ही आतंकवाद रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने अब वो खेल खेलना बंद कर दिया है और पड़ोसी मुल्क की आतंक की नीति को अप्रासंगिक बना दिया है। आइए आपको सुनाते हैं एस जयशंकर ने आखिर क्या कुछ कहा। We were talking about Vishwamitra and the friends, and in the book you mentioned that no country is irrelevant to India. What happened with Pakistan? You did make Pakistan irrelevant to India. No. I think I would not agree with that. You haven't been there? I haven't. Sorry. You haven't been to Pakistan. You made it irrelevant. As foreign minister. As foreign minister. Well, I think that's partly because of how they reacted, after 2019. But I think the way you're phrasing it is perhaps a bit too strong and doesn't quite capture what is the situation. What Pakistan was trying to do, not now, but over multiple decades, was really to use cross-border terrorism to bring India to the table. Okay, that in essence was its core policy. We have made that irrelevant by not playing that game. Now, it's not a case that we don't will not deal with a neighbor. After all, at the end of the day, a neighbor is a neighbor. But it is that we will not deal, on the basis of terms that they set where the practice of terrorism is deemed as legitimate and effective in order to bring it to the table. तो सुना आपने, एस जयशंकर ने बताया कि पाकिस्तान अक्सर ही नापाक मंसूबों के लिए सीमा पार से आतंकियों को भारत की ओर भेजता रहा है। पाकिस्तान लंबे समय से सीमा पार से आतंकवाद का इस्तेमाल भारत पर बातचीत के लिए दबाव बनाने के लिए कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम अपने पड़ोसी के साथ बातचीत नहीं करेंगे, मगर हम उन शर्तों के आधार पर बातचीत नहीं करेंगे जो उन्होंने रखी हैं, यानी कि पाकिस्तान ने रखी हैं, जिसमें बातचीत की मेज पर लाने के लिए आतंकवाद की प्रथा को वैध और प्रभावी माना जाता है। कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियों के फैलने को लेकर बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि खालिस्तानी ताकतों को भारत और कनाडा के राजनयिक रिश्तों के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल होने की जगह दी गई है। उन्होंने कहा कि मुख्य मुद्दा ये है कि कनाडा की राजनीति में खालिस्तानी ताकतों को बहुत जगह दी गई है और उन्हें ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की छूट दी गई है, जिससे संबंधों को नुकसान पहुंच रहा है। मुझे लगता है कि ये ना भारत के हित में है और ना ही कनाडा के हित में है। चीन की आक्रामकता पर बात करते हुए जयशंकर ने बताया कि चीन के साथ आपसी सम्मान, संवेदनशीलता और साझा हितों के आधार पर भारत को रिश्ता कायम करने की जरूरत है। उन्होंने चीन को आक्रामकता से निपटने के लिए भारत के दृष्टिकोण में बदलाव करने की भी बात करी। साथ ही उन्होंने चीन को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जरिए बनाई गई नीतियों की आलोचना भी करी। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या भारत चीन के माइंड गेम्स में हार गया है, इस पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हम हार गए हैं, लेकिन अलग अलग समय पर जब हम आज अतीत के हिस्सों की बात करते हैं तो उन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है। पंचशील समझौता एक और ऐसा उदाहरण है। उन्होंने आगे बताया कि आत्मविश्वास और आश्वासन की भूमिका हमें बताती है कि हम एक बहुत पुरानी सभ्यता हैं। ये सब चीजें हमारे आचरण में हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये हमारी स्थिति और दूसरे देशों से हमारे संपर्क के तरीकों में भी होना चाहिए।